ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की द्वितीय स्कंद में चल रहे हैं। पेज नंबर 115 से हम लोग शुरू करेंगे। इसमें हिंदी में ही अनुवाद ही है। श्रीमद् भागवत का महापुराण का हम लोग अध्ययन करें। शास्त्र से हम लोगों को शांति मिलती है। कोशिश करें कि शास्त्र का बार बार सुनने से बहुत तरह का मानसिक शारीरिक आर्थिक 3 प्रकार की शांति मिलती है और 3 प्रकार का सुख भी मिलता है। 3 प्रकार की आपका विकास भी होता है। इससे 3 प्रकार का व्यवस्था भी मिलती है। बहुत तरह से आप जितना तरह से आप ये करते हैं, मानसिक शारीरिक आर्थिक 3 प्रकार का दोष तो मनुष्य के अंदर है। या शारीरिक दोष होगा, या मानसिक दोष होगा, या आर्थिक दोष होगा, और ये सारे दोष को दूर करती है। शुरू करते हैं हम लोग। अपने पिता राजा उत्तानपाद के पास बैठे हुए 5 वर्ष के बालक ध्रुव को अपना सौतेली माता सुरुचि ने अपने वचन बाणों से बीत दिया था। इतनी छोटी अवस्था होने पर भी वे उस ग्लानि से तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने ध्रुव को ध्रुव पद का वरदान दिया। आज भी ध्रुव के ऊपर नीचे प्रदक्षिणा करते हुए दिव्य महर्षिगण उनकी स्तुति करते रहते हैं। कुमार्गामी बेन का ऐश्वर्य और पौरुष ब्राह्मणों के हुंकार रूपी वज्र से जलकर भस्म हो गया। वह नरक में गिरने लगा। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने उनके शरीर मंथन से पृथु के रूप में अवतार धारण कर उसे नरकों से उबारा और इस प्रकार पुत्र शब्द को चरितार्थ किया। उसी अवतार में पृथ्वी को गाय बनाकर उन्होंने उससे जगत के लिए समस्त औषधियों का दोहन किया। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभ देव के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में समस्त आसक्तियों से रहित रहकर अपनी इंद्रियों और मन को अत्यंत शांत करके एवं अपने स्वरूप में स्थिति होकर समदर्शी के रूप में उन्होंने जड़ों की भांति योग चर्या का आचरण किया। इसी स्थिति को महर्षि लोग परमहंस पद अवधूताचार्य कहते हैं। इसके बाद स्वयं उन्हीं यज्ञ पुरुष ने मेरी यज्ञ में स्वर्ग के समान कांति वाले हयग्रीव के रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान का यह विग्रह वेदमय यज्ञमय और सर्वदेवमय है। उन्हीं की नासिकाएं श्वास के रूप में वेदवाणी प्रकट हुई। चाक्षुष मनवंतर के अंत में भावी मनु सत्यव्रत ने मत्स्य रूप में भगवान को प्राप्त किया है। उस समय पृथ्वी पर नौका के आश्रय होने के कारण वे ही समस्त जीवों के आश्रय बने। प्रलय के उस भयंकर जल में मेरे मुख से गिरे हुए वेदों को लेकर वे उसी में विहार करते हैं। जब मुख्य देवता और दानव अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर को मथ रहे थे, तब भगवान ने कच्छप के रूप में
अपने पीठ पर मंद्राचल धारण किया। उस समय पर्वत के धूमने के कारण उसकी रग रगर से उनकी पीठ को खुजलाहट थोड़ी मिट गई, जिससे वे कुछ क्षणों तक सुख की नींद सो सके। देवताओं का महान भय मिटाने के लिए उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया। फरकती हुई भौहों और तीखी दाढ़ों से उनका मुख बड़ा भयानक लगता था। हिरण्यकश्यपु उन्हें देखते ही हाथ में गदा लेकर उन पर टूट पड़ा। इस पर भगवान नरसिंह ने दूर से ही उसे पकड़कर अपनी जांघ पर डाल लिया और उसके छटपटाते रहने पर भी अपने नखों से उसकी पेट फाड़ डाला। बड़े भारी सरोवर में महाबली ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। जब बहुत थक कर वह घबरा गया तब उसने अपनी सूंड से कमल लेकर भगवान को पुकारा, हे आदि पुरुष, हे समस्त लोकों के स्वामी, हे श्रवण मात्र से कल्याण करने वाले। उसकी पुकार सुनकर अनंत शक्ति भगवान चक्रपाणि गरुड़ की पीठ पर चढ़कर वहां आए और अपने चक्र से उन्होंने ग्राह का मस्तक उखाड़ डाला। इस प्रकार कृपा परवश भगवान ने अपनी शरणागत गजेंद्र की सूंड पकड़कर उसे विपत्ति से उसका उद्धार किया। भगवान वामन आदित्य के पुत्र में सबसे छोटे थे, परंतु गुणों की दृष्टि से वे सबसे बड़े थे, क्योंकि यज्ञ पुरुष भगवान ने इस अवतार में बलि के संकल्प छोड़ते हैं संपूर्ण लोगों को अपने चरणों से ही नाप लिया था। वामन बनकर उन्होंने 3 पग पृथ्वी के बहाने बलि से सारी पृथ्वी ले तो ली, परंतु उससे यह बात सिद्ध कर दी कि शरणमार्ग पर चलने वाले पुरुषों को याचना के सिवा और किसी उपाय से समर्थ पुरुष भी अपने स्थान से नहीं हटा सकते, ऐश्वर्य से च्युत नहीं कर सकते। दैत्यराज बलि ने अपने सिर पर स्वयं वामन भगवान का चरण बिंद धारण किया था। ऐसी स्थिति में उन्हें ही देवताओं के राजा इंद्र की पदवी मिली। इसमें कोई बाली पुरुषार्थ नहीं था, कोई बलि का पुरुषार्थ नहीं था। अपने गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी वे अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत कुछ भी करने को तैयार नहीं हुए, और तो क्या भगवान का तीसरा पग पूरा करने के लिए उन्हें चरणों में सिर रख कर उन्होंने अपनी आप को भी समर्पित कर दिया। नारद तुम्हारे अत्यंत प्रेम भाव से परम प्रसन्न होकर हंस के रूप में भगवान ने तुम्हें योग ज्ञान और आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाले भगवत धर्म का उपदेश किया। वह केवल भगवान के शरणागत भक्तों को ही सुगमता से प्राप्त होता है। वे ही भगवान
स्वयंभू आदि मनवंतरों में मनु के रूप में अवतार लेकर मनु वंश की रक्षा करते हुए दसों दिशाओं में अपनी सुदर्शन चक्र के समान तेज से बेरोक टोक निष्कंटक राज्य करते हैं। तीनों लोकों के ऊपर सत्यलोक तक उनके चरित्र की कमनीय कृति फैल जाती है और उसी रूप में वे केवल उसी रूप में वे समय समय पर पृथ्वी के भारभूत दुष्ट राजाओं का दमन भी करते रहते हैं। स्वानाम धन्य भगवान धन्वंतरी अपने नाम से बड़े बड़े रोगियों की रोग तत्काल नष्ट कर देते हैं। उन्होंने अमृत पिलाकर देवताओं को अमर कर दिया और दैत्यों के द्वारा हरण किए हुए उनके यज्ञ भाग उन्हें फिर से दिला दिए। उन्होंने ही अवतार लेकर संसार में आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। जब संसार में ब्राह्मण द्रोही आर्य मर्यादा का उल्लंघन करने वाले नारकीय क्षत्रिय अपने नाश के लिए ही देववश बढ़ जाते हैं और पृथ्वी के कांटे बन जाते हैं, तब भगवान महापराक्रमी परशुराम के रूप में अवतरित होकर अपनी तीखी धार वाले फरसे से 21 बार उनका संहार करते हैं। मायापति भगवान हम पर अनुग्रह करने के लिए अपनी कलाओं भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ श्री राम के रूप में इक्ष्वाकु के वंश के अवतीर्ण होते हैं। इस अवतार में अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी पत्नी और भाई के साथ वे वन में निवास करते हैं। उसी समय उनसे विरोध करके रावण उनके हाथों मारता है। त्रिपुर विमान को जलाने के लिए उद्यत शरीर के शंकर समान विजय भगवान शत्रुनागरी लंका को भस्म करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचते हैं। उस समय सीता जी के वियोग के कारण बढ़ी हुई क्रोधाग्नि उनकी आंखें इतनी लाल हो जाती है कि उनकी दृष्टि से ही समुद्र के मगरमच्छ, सांप और ग्राह आदि जीव जलने लगते हैं और भय से थर थर कांपता हुआ समुद्र झटपट उन्हें मार्ग दे देता है। जब रावण की कठोर छाती से टकरा कर इंद्रनी वाहन ऐरावत की दांतें चूर चूर होकर चारों ओर फैल गए थे, इसमें दिशाएं सफेद हो गई थी। तब दिग्विजय रावण घमंड से फूलकर हंसने लगा था। वही रावण जब श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी को चुरा ले जाता है और लड़ाई के मैदान में उनसे लड़ने के लिए गर्वपूर्वक आता है, तब भगवान श्री राम के धनुष की टंकार से ही उसका यह घमंड प्राणों के साथ तत्क्षण
विलीन हो जाता है उस समय। इस प्रकार से हम लोग का यहाँ तक पूर्ण हुआ है। 43 एपिसोड में हम लोग चल रहे हैं। 44 कल हम लोग करेंगे। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद है, नमस्कार है, जय हो जय हो, सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो। क्योंकि सत्य है, सनातन सत्य है, सूर्य सत्य है तो सनातन है, चंद्र सत्य है तो सनातन है, पृथ्वी सत्य है तो सनातन है, नदियाँ सत्य है तो सनातन है, पहाड़ पठार जो भी है सत्य है तो सनातन है। इसके बाद माता पिता सत्य हैं तो सनातन है, गुरु सत्य हैं तो सनातन है। और सत्य सनातन को कोई नष्ट नहीं कर सकता है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जागते रहने की जरूरत है। डरना नहीं है लेकिन डराना भी, डराना तो पड़ेगा, क्योंकि जो लोग डरते हैं वही डराने का प्रयास करते हैं। इसलिए डरना नहीं है, मरना तो इन सबको है ही है। जय हो, जय, प्रणाम, हर हर महादेव।